बंगाल की लड़ाई दिल्ली आई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घेराबंदी। कल तक ममता बनर्जी कोलकाता से हुंकार भर के कर रही थी और आज ममता के सांसद दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं और देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस इन सांसदों को वहां से हटाती हुई। ये सांसद है, देखिए कैसे इन सांसदों को हटाया गया है। महुआ मोइत्रा नजर आ रही है यहाँ पर, उनको हटाया गया है यहाँ से। इसके अलावा कई अन्य सांसद जो यहाँ पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। कल ही निशाने पर अमित शाह को ममता बनर्जी ने लिया था। अमित शाह को ममता बनर्जी की तरफ से नॉटी होम मिनिस्टर कहा गया था, बदमाश गृह मंत्री। ममता बनर्जी ने यह अमित शाह के लिए कहा था। ममता बनर्जी ने कल अमित शाह को सीधी चुनौती दी थी कि अगर बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीतिए, ईडी का इस्तेमाल करके नहीं। ये पूरा मामला गरमाया तब जब ईडी कल कोयला घोटाले मामले में जांच करने के लिए आईपैक के ठिकानों पर पहुंची। और आईपैक वो कंपनी है जो ममता बनर्जी का राजनीतिक कामकाज देखती है। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे। जो भी करेंगे क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे। जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे। जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे। जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे। जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे। तो बैटल ऑफ बंगाल है और बैटल ऑफ बंगाल में आज रणभूमि देश की राजधानी दिल्ली बनी है। तृणमूल कांग्रेस के ये सांसद आज सुबह सुबह गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंच गए, हाथ में पोस्टर लेकर, और वहीं धरना शुरू कर दिया। देखिए दफ्तर खुलने का समय होता है और ऐसे में जब दफ्तर में कर्मियों के आने का समय हुआ तब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले मान मुनव्वल की जा रही थी। सांसदों से बातचीत के जरिए वहां से हटने की अपील की जा रही थी, गुजारिश की जा रही थी, लेकिन टीएमसी के सांसद टस से पस नहीं हुए। टीएमसी के सांसद वहीं गृह मंत्रालय के बाहर जमे रहे और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसदों को जबरदस्ती यहां से हटाया है। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, बाकायदा जमीन पर लेट गए लेकिन जाने को तैयार नहीं, और इनको जमीन पर खींचते हुए और बाद में देखिए कैसे दोनों हाथ दोनों टांग से पकड़कर उठाकर दिल्ली पुलिस बस में ले जाती हुई। तो ये सांसद है तृणमूल कांग्रेस के। बैटल ऑफ बंगाल की रणभूमि आज सुबह राजधानी दिल्ली बनी है। तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है और जरा पवन से जानते हैं। पवन, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली की ठंड में सियासी पारा आज गरमा दिया। इस वक्त की तस्वीर क्या है? क्या अभी भी हटाने का यह सिलसिला तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जारी है या अब तक दिल्ली पुलिस सभी सांसदों को बस में बिठाकर यहां से ले गई? देखिए रोमाना, ठंड जब तक खत्म होगी धीरे धीरे तो वहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जो है वो अब जो मतगणना है तो या मतदान की तारीख है वो सामने आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले ठंड में राजनीतिक गर्मी तो होनी है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, यही वो गेट है, कर्तव्य भवन का गेट नंबर 1। तमाम दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल टीएमसी के तमाम जो सांसद थे उनको दिल्ली पुलिस यहाँ से
उठा के यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहाँ ले गई है, क्योंकि सुबह से ही वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। 10 बजे का समय है, 10 बजे के समय तकरीबन तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुँचते हैं, तमाम मंत्री जो हैं कर्तव्य भवन पर वो यहाँ पहुँचते हैं और अपना यहाँ काम करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पूरे गेट को पहले बंद किया हुआ था, क्योंकि यहाँ यहीं इसी गेट पर बैठकर तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिलहाल उनको यहाँ से दिल्ली पुलिस एक बस में बिठाल के यहाँ से और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना ले गई है। तमाम जो सांसद थे, चाहे वो महुआ मोइत्रा की बात करें, साकेत गोखले की बात करें, डेरेक ओब्रायन की बात करें, कीर्ति आजाद की बात करें, समेत 8 सांसद यहाँ सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड हुई और ईडी की रेड में आपने देखा कि वहाँ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं और लगातार एक फाइल लेके दफ्तर से बाहर निकलती हैं और आरोप लगाती हैं इसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डेटा है और बीजेपी ईडी के थ्रू उनको चोरी करना चाहती है, उनको जानना चाहती है क्या तैयारी टीएमसी की है। तो ऐसे में उसके बाद में गृहमंत्री के ऊपर लगातार हमला भी करती हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृहमंत्री को नॉटी होम मिनिस्टर, बदमाश गृहमंत्री ये कहकर संबोधित किया था, खुली चुनौती दी थी। ये आरोप लगाए थे कि साहब जो टीएमसी की राजनीतिक रणनीति है वो चुराने का काम बीजेपी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो अब सियासत तेज है, टीएमसी और बीजेपी के बीच जो जुबानी जंग छिड़ गई है, वार पलटवार जो किया जा रहा है, उसके तेवर देखिए आप। इस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ऐसे प्रदर्शन करते करते ममता बनर्जी चले जाएगी। एक तो रैंप पे चलना शुरू कर दिया, वो रैंप पे चलते चलते एकदम अंतर्जली यात्रा तक पहुंच जाएगी और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है।